Hello, my cuties. Welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग में हमें एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की सनलाइट रूम में आ रही थी। बैकी और फ्रीन बेड पे एक दूसरे से लिपटे हुए सो रहे थे। फ्रीन का सर बैकी के चेस्ट पर था, बैकी के हाथ फ्रीन के बालों में। बैकी की आंखें स्लोली ओपन होती हैं। वो फ्रीन को देखती है, सोया हुआ, पीसफुल। एक सॉफ्ट स्माइल उसके फेस पर आती है। बैकी धीरे से बोलती है, गुड मॉर्निंग बेबी। वो फ्रीन के फोरहेड पर किस करती है। फ्रीन की आंखें स्लोली ओपन होती हैं। फ्रीन स्लीपी वॉइस में कहती है, गुड मॉर्निंग माय लव। क्या देख रही हो? बैकी थोड़ा हंसते हुए बोलती है, तुम बहुत क्यूट लगती हो सोते वक्त। फ्रीन बैकी को अपने पास ले आती है और बोलती है, और तुम तो हर वक्त क्यूट लगती हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और हंसते हैं। फ्रीन बैकी को हक करती है। बैकी धीरे से फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, फ्रीन कल रात वो सब। फ्रीन इमोशनली होकर बोलती है, बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ, सिर्फ तुम्हारे साथ। फ्रीन बैकी के नोज पर किस करती है और बोलती है, और भी आएगी, बेटर एंड बेटर। बैकी स्माइल करते हुए बोलती है, प्रॉमिस। फ्रीन भी स्माइल करके बोलती है, हाँ प्रॉमिस। तभी बैकी के फोन की रिंग बजती है। स्क्रीन पर बॉस को नाम आता है। बैकी बेड से उठती है और थोड़ा सीरियस फेस के साथ बोलती है, बॉस्को का कॉल है, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। वो फ़ोन उठाती है। बैगी फ़ोन पर बोलती है, हाँ बॉस्को बोलो। उधर से बॉस को थोड़ा सीरियस टोन में बोलता है, बॉस बॉस आपको अभी वापस आना होगा। सैम सैम का पता लग गया है। यह सुनकर बैगी अलर्ट होती है। वो बोलती है, कहाँ है वो? बॉस को बोलता है, वो आपके पेंट हाउस के पास देखा गया है रात में। मैं उसे ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन बॉस वो डेंजर है और वो कुछ प्लान भी कर रहा है। बैकी बेड से खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर वो फोन को रख देती है। फ्रीन उसे सुन रही थी। वो एक वरिड फेस के साथ बोलती है, क्या हुआ बैकी? क्या हुआ? सैम? तुम फोन पर सैम के बारे में बात कर रही थी? बैकी सीरियस होकर फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ वो पेंट हाउस के पास देखा गया है। मुझे वापस जाना होगा अभी। फ्रीन भी बेड से खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं भी चलूंगी साथ में। बैकी फ्रीन के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखती है और थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है, नहीं फ्रीन तुम यही रहो। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हें खतरे में डालूं। तुम यहाँ रहो सेफ। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फ्रीन उसके बातों को काटते हुए बोलती है, बैकी हम साथ हैं। तुमने खुद कहा था हम साथ में फेस करेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर बैकी थोड़ा इमोशनल होकर बोलती है, फ्रीन प्लीज बात मानो मेरी। फ्रीन उसे हक करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बैकी फ्रीन को अलग करती है और उसके फेस को देखती है और बोलती है, नहीं फ्रीन तुम यहीं रहो। मैं हूं ना, और बॉस को भी तो है मेरे साथ। बट फ्रीन उसकी बातों को नहीं मानती। वो बोलती है, नहीं बैकी प्लीज प्लीज मुझे ले चलो। बैकी उसकी बात मान जाती है। दोनों कार में बैठते हैं। बैकी ड्राइव कर रही थी। फ्रीन उसके बाजू में बैठी है। दोनों का फेस सीरियस होता है। फ्रीन बैकी के हाथों को होल्ड करती है और बोलती है, बैकी सब ठीक होगा। बैकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, सब ठीक होगा। तुम जो हो मेरे साथ। ये सुनकर फ्रीन बैकी के हाथों को टाइटली होल्ड करती है और बोलती है, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ हमेशा। कार तेजी से चलती है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाता है। बैकी बिल्डिंग के बाहर कार को रोकती है। बैकी और फ्रीन कार से उतरते हैं। दोनों थके हुए थे लेकिन अलर्ट। फ्रीन बिल्डिंग की तरफ देखती है और बोलती है, बैकी कुछ गड़बड़ लग रहा है। इतनी रात में घाट भी नहीं है। बैकी का फेस भी सीरियस होता है। वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम मेरे पीछे रहना। फ्रीन बैकी के हाथों को होल्ड करती है और बोलती है, पीछे नहीं साथ में। दोनों बिल्डिंग में आते हैं। बैकी डोर को स्लोली ओपन करती है। रूम में लाइट ऑफ था। सिर्फ एक लैंप लिविंग रूम में जल रहा था। दोनों आगे बढ़ते हैं और रुक जाते हैं शॉक में। बॉस को एक चेयर पे बंधा हुआ है।
उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया है, वो बेहोश लग रहा था। और एक तरफ सोफे पर सैम बैठा है, आराम से। उसके हाथ में वाइन थी, चेहरे पर वही डेविल स्माइल थी। सैम स्माइल के साथ सोफे से खड़ा होता है और बोलता है, वेलकम होम माय डियर स्टेप सिस्टर। और फ्रीन मेरी जान, तुम भी आ गई, परफेक्ट। बेकी सैम को देखती है और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखता है। वो गुस्से में बोलती है, सैम उसे छोड़ दो वरना। सैम कुछ कदम आगे चलता है और बोलता है, रुको रुको, जरा सब्र करो। वह आगे बढ़ता है, बॉस्को के पास जाता है, उसके बालों को पकड़कर ऊपर करता है। सैम बोलता है, देखो, तुम्हारा लॉयल बॉडीगार्ड अभी जिंदा है, लेकिन वो जिंदा रहेगा या नहीं, ये तो तुम दोनों पे डिपेंड करता है। फिर डरते हुए बोलती है, सैम प्लीज, प्लीज उसे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। ये सुनकर सैम ग्रीन की तरफ पॉइंट आउट करता है और बोलता है, तुम, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बैकी से दूर मेरे साथ चलो, तो मैं बॉस्को को छोड़ दूंगा। बैकी गुस्से में एक फेक स्माइल करती है और बोलती है, सैम, यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम्हें ये वाइन चढ़ गई है। फ्रेंड को तू हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बोलकर बैकी आगे बढ़ती है सैम को मारने के लिए। सैम तेजी से अपने जैकेट से एक चाकू निकालता है और बॉस्को के गर्दन पर रख देता है। सैम कोल्ड वॉइस में कहता है, बैकी वहीं रुक जाओ, एक कदम और आगे बढ़ाया तो ये मर जाएगा। ये देखकर बैकी रुक जाती है, उसकी सांसें तेज चल रही थी। फ्रीन डरते हुए बोलती है, नहीं नहीं सैम, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है, फिर सैम की तरफ। फ्रीन बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन बॉस्को को छोड़ दो, पहले उसे छोड़ दो। सैम स्माइल करते हुए बोलता है, गुड डिसीजन फ्रीन, आई नो, आई नो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। ये सुनकर बैकी पागल सी हो जाती है। वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, फ्रीन तुम ये क्या बोल रही हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इतना बोलकर बैकी आगे बढ़ती है। सैम भी बॉस्को को छोड़कर आगे बढ़ता है। सैम चाकू के साथ आगे बढ़ता है और बैकी के हाथ में चाकू मार देता है। बैकी के हाथ में चाकू लग जाता है, खून निकलने लगता है। ये देखकर फ्रीन चिल्लाती है, बैकी नो। सैम एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, ओहो बैकी, खून, ये मेरा फेवरेट है। लेकिन बैकी नहीं रुकती। खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। बैकी बहुत ही गुस्से में बोलती है, सैम आज तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये इतना बोलकर बैकी सैम को किक मारती है। वो नीचे गिर जाता है, चाकू उसके हाथों से छूटकर डोर पर गिर जाता है। बैकी सैम के ऊपर चढ़ जाती है, उसके नेक को टाइटली होल्ड करना शुरू करती है। बैकी चिल्लाते हुए बोलती है, तूने मेरी मॉम को मारा, मेरे पपी को मारा, मुझे जेल भिजवाया, और अब तो फ्रीन को छीनने आया है। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। सैम का चेहरा ब्लू पड़ रहा था। फ्रीन डरते हुए बोलती है, बैकी, बैकी रुको, प्लीज उसे मत मारो, ये वर्थ इट नहीं है। तभी बॉस्को को होश आता है। वो अपनी रोप को तोड़कर खड़ा होता है। बॉस्को भागते हुए बैकी की तरफ आता है और बोलता है, बॉस, बॉस उसे छोड़ दो। वो बैकी को सैम से अलग करता है। बैकी बैकी गिर जाती है थक कर। खून और भी ज्यादा बह रहा था। बैकी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो बोलती है, बॉस को, बॉस को तुम ठीक हो। बॉस को बैकी की तरफ देखता और बोलता है, बॉस मैं ठीक हूँ, लेकिन आपका खून। सैम धीरे धीरे उठता है, हंसते हुए। सैम थोड़ा खांसता है और फिर हंसते हुए बोलता है, तुम सोचती हो कि तुम जीत गई, देखो अपने आप को, खून से लथपथ गिरने वाली हो। वह आगे बढ़ता है, चाकू उठाता है। आज मैं वही करूंगा जो 10 साल पहले किया था। तेरी मॉम को जैसे मारा था, तुझे भी वैसे मारूंगा, और फीन को ऐसी जगह बेचूंगा कि वापस नहीं आ पाएगी कभी भी। ये सुनकर फ्रीन पैकी के सामने आ जाती है और बोलती है, पहले मुझे मारो। सैम हंसते हुए बोलता है, दोनों मरोगे, दोनों। सैम चाकू लेकर आगे बढ़ता है, तभी बॉस को चिल्लाता है,
और क्लैपिंग करते हुए बोलता है, सैम, तुम अपने आप को कितना ओवर स्मार्ट समझते हो, बट तुम्हें नहीं पता मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। बॉस को अपनी शर्ट की पॉकेट से एक कैमरा निकालता है। बॉस को बोलता है, बॉस, जब मैंने आपको कॉल किया था मुझे शक हुआ कि ये सैम आज नहीं तो कल यहाँ आएगा। मैंने पूरे घर में कैमरा लगा दिया था। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। सैम के मर्डर होने का, ट्रैफिकिंग का, सब कुछ। यह सुनकर सैम शॉक्ड होता है। वो बोलता है, क्या? नहीं, नहीं। वो बॉस्को को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। तभी बॉस्को उसके फेस पर एक पंच करता है और सैम वहीं नीचे गिर जाता है। तभी डोर खुलता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। सैम रुक जाता है पुलिस को देखकर। पुलिस अंदर आती है, सैम को घेर लेती है। सैम ये सब देखकर पागल सा हो जाता है। वो बोलता है, नहीं, नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। आप लोग मुझे आप लोग मुझे नहीं पकड़ सकते। पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया है। मर्डरर, वुमेन ट्रैफिकिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर, सब। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। पुलिस सैम को पकड़ लेती है। वह चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं सुनता। पुलिस फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, अच्छा हुआ आपने हमें पहले ही कॉल कर दिया। फ्रीन उन्हें देखकर नोट करती है। पुलिस सैम को लेकर वहां से चले जाते हैं। फ्रीन और बॉस्को दोनों बैकी को संभालते हैं। फ्रीन बोलती है, बैकी, बैकी तुम ठीक हो? बैकी थोड़ी कमजोर वॉइस में बोलती है, अब मैं ठीक हूँ, तुम मेरे साथ हो ना? फ्रीन रोते हुए बोलती है, हाँ बेबी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। बॉस्को एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस आती है। बैकी को स्ट्रेचर पर उठाया जाता है। बॉस्को की तरफ देखती है और बोलती है, थैंक यू ये सब करने के लिए। बॉस्को बैकी की तरफ देखता और बोलता है, बॉस, मैंने कहा था ना मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। अब हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। बैकी के हाथ पर स्ट्रक्चर लगे थे। फ्रीन उसके पास बैठी है, उसके हाथों को अपने हाथों में लिए। फ्रीन बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, तुम पागल हो, इतना खतरा मेरे लिए? बैकी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हारे लिए नहीं बेबी, ये सब मैंने अपने लिए किया। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, मैं कैसे जीती? ये सुनकर फ्रीन बैकी के फोrehead पर किस करती है और बोलती है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, प्रॉमिस? फ्रीन उसके फोrehead पर किस करती है और बोलती है, हाँ बाबा, प्रॉमिस। अब हमें रात दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। बैकी बेड पर लेटी है, उसके हाथ में बैंडेज लगा है। फ्रीन उसके पास सो गई थी, बैकी के हाथों को होल्ड किए। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर बहुत ही सॉफ्टली बोलते हैं, मिस बैकी। बैकी बैकी अलर्ट होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ। इंस्पेक्टर बोलते हैं, सैम अरेस्ट हो चुका है। उसे कोर्ट ने जुडिकल कस्टडी में भेज दिया है और आपके केस की रीओपनिंग होगी, आपके मदर के मर्डर का, और अब आपको इंसाफ मिलेगा। ये सुनकर बैकी की आंखों में आंसू आते हैं। बैकी पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर अपने सर को नोट करती है और धीरे से बोलती है, फाइनली मेरी मॉम को इंसाफ मिलेगा। तभी फ्रीन नींद से उठती है। वो बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, बैकी क्या हुआ? बैकी उसे हक करती है और बोलती है, फ्रीन, अब मैं फ्री हूँ, कंप्लीटली फ्री। मेरी मॉम को इंसाफ मिलेगा, सैम को पकड़ लिया गया। फ्रीन इस्माइल के साथ बोलती है, ओह रियली, ओ माय गॉड बैकी। दोनों हक करते हैं। अब हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। बैकी और फ्रीन सोफे पर बैठे हैं। बैकी के हाथ में अभी भी बैंडेज लगा है। बॉस्को उसके सामने खड़ा है। टीवी चल रहा है। टीवी में न्यूज़ चल रही थी। न्यूज़ में दिखाया जाता है, बिजनेस की दुनिया के एक बड़े नाम के बेटे सैम को पुलिस ने पकड़ लिया है। उन पर मर्डर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ऐसे कई खतरनाक जुर्म का आरोप लगा है। यह देखकर बॉस्को टीवी को ऑफ करता है। बैकी बॉस्को की तरफ देखती है और स्माइल के साथ बोलती है, हाँ बॉस्को, सब तुम्हारी वजह से, थैंक यू सो मच। ये सुनकर बॉस्को थोड़ा ब्लश करता है और बोलता है, बॉस, मैं तो आपका काम कर रहा था। फ्रीन भी स्माइल करती है और बोलती है, बॉस्को,
तुम सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम फैमिली हो। बॉस को थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है, "थैंक यू फ़्रीन मैम।" अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात में दोनों बालकनी में खड़े हैं, सिटी लाइट देख रहे थे। बेकी पीछे से फ़्रीन को हग करती है। बेकी धीरे से बोलती है, "फ़्रीन, फाइनली सब ठीक हो गया।" फ़्रीन आसमान की तरफ देखती है और बोलती है, "हाँ, अब तुम फ्री हो।" बेकी भी बोलती है, "हाँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। मैं ये सब छोड़ दूँगी तुम्हारे लिए।" यह सुनकर फ़्रीन बेकी की तरफ मुड़ती है और उसके फेस को अपने हाथों में लेती है और बोलती है, "बेकी, थैंक यू मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मेरी लाइफ बचाने के लिए।" बेकी भी अपने दोनों हाथ फ़्रीन के फेस पर रखती है और बोलती है, "तुम मेरी लाइफ हो फ़्रीन, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।" फ़्रीन भी हँसते हुए बोलती है, "और तुम्हारे बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ।" फ़्रीन बेकी की आँखों में देखती है और बोलती है, "बेकी, मैं तुमसे फिर से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों की शादी हुई है, बट उस टाइम शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी। मैं नहीं चाहती थी तुमसे शादी करना।" ये सुनकर बेकी अपने सर को नोट करती है और बोलती है, "हाँ, क्यों नहीं? हाँ, क्यों नहीं माय लव, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा।" इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। मैं मिलती हूँ आपसे इसके फाइनल एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।